नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मास्टर जी फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं हमारी इस प्यारी सी क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सही बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में तो कर ही लोगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां। ध्यान रखना 7 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 7th चैप्टर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट। इक्विडिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ में 3 शब्द है, सम, दूर, इस्त, अर्थात समान दूरी पर स्थित। सिंपल सा मान लो, देखो ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको, 2 -5 -2 9। हमने इसको P और इसको Q मान लिया। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट बताना है। कौन सा पॉइंट? विच इज, जो कि है इक्विडिस्टेंट, समान दूरी पर स्थित है जो पॉइंट। किससे? इससे और इससे। तो इन दोनों से समान दूरी पर जो स्थित पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? वो यहां पर कोई पॉइंट होगा, ए मान लिया मैंने। ठीक है, उसने क्या बोला है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पर होगा तो y तो 0 होगा। उसी तरीके से अगर यहां पे y एक्सिस पर दिया होता तो x कितना हो जाता? 0। इतनी बात समझ में आ चुकी है। उसने खुद ये बोला है चीख चीख के कि भाई वो समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब PA बराबर होगा किसके? AQ के। अब बस सॉल्व कर दो। इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालनी होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यहां पे लगा दो। ठीक है, जब PA की बात कर रहे हैं, x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 घटाते हैं हम, घटा दिया। y2 में से y1 घटाते हैं हम, 0 -5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, x2। अब आप इसको x1 y1 मानो या इसको x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम x2 y2 मान रहे हैं और इसको x1 y1 मान रहे हैं। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी भी बच्चे के माइंड में अगर ये डाउट चल रहा हो कि भाई हम इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान ले, मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो हमें यहां पे क्या लगाना है? स्क्वायर रूट दोनों पे लगाना है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा? ये दोनों साइड से जो रूट है ये हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे? हमने पहले भी पढ़ रखा है। मान लो अगर ये रूट का 2 है और अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगाता हूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हुआ? हमारे पास जो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है ये दोनों साइड से हट गया है। ठीक है, अब बहुत सिंपल हो चुका है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, तो 2 दूनी 4 x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 0 और 5 है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया? 5। 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो कितना आ गया? प्लस का 4x प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस करके कितना आया? माइनस का 9 स्क्वायर, इसी की गुणा इसी में, माइनस माइनस प्लस और 9 निम 81 प्लस का 81। ठीक है, ध्यान रखो कि अब क्या करना है हमें बस प्लस माइनस करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल,
किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि भाई एक तो प्लस और एक माइनस काटते हैं, आपने ये भी प्लस और ये भी प्लस काट दिया। एक प्लस और एक माइनस तब कटता है जब वो इक्वल के एक ही साइड हो, या तो लेफ्ट या तो राइट। लेकिन अगर दोनों अलग अलग साइड है और सेम है तो सेम वाले कटते हैं। मतलब कि देखो ये प्लस का इधर जाके माइनस होगा, कट जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या क्या बच रहा है, माइनस का 4x, प्लस का यहां जाके माइनस, प्लस का यहां जाके माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करके 56, मल्टीप्लाई का डिवाइड, और डिवाइड करके हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7 माइनस का। इसका मतलब माइनस का 7 और 0, ये तो 0 ही था हमारे पास पहले से। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस का 7। मतलब कि ये वो पॉइंट है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से समान दूरी पर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट लगे आपको इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर बता सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। उसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यूज फॉर y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10। अर्थात देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। अब हमें सिंपल सा ये दे रखा है कि इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे निकालूं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसकी जो ये वैल्यू है ये कितनी है, 10 है। रूट इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक। 10 का स्क्वायर 100, 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस, प्लस का इधर जाके माइनस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वाई स्क्वायर 6y प्लस का 9, इनको माइनस करके कितना आ गया 36, इक्वल टू 0। माइनस में क्यों आया, क्योंकि देखो ये प्लस में आएगा तो यहां पे जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसे घटाओ, 36 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 27। अब फैक्टर करने तो आते होंगे सभी को, ठीक है। 9 तिया 27, 9y माइनस 3y, तो y कॉमन आ गया, माइनस का 3 कॉमन आ गया। देखो ये फैक्टर आपको सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी आते तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो दोनों में से एक कॉमन आ रहा है, y प्लस 9, यहां से ये बच गया और यहां से ये, इक्वल टू 0 तो लिख रखा है हमने। तो एक बार ये 0, प्लस का यहां जाके माइनस, और एक बार ये 0, माइनस का यहां जाके प्लस। तो y की हमारे पास ये दो वैल्यूज आई है, ठीक है। मतलब इन दोनों की बीच के जो डिस्टेंस है वो 10 कब आएगी, जब हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट ये और दूसरा कोऑर्डिनेट ये होगा, या फिर पहला कोऑर्डिनेट ये और दूसरा कोऑर्डिनेट ये होगा, ठीक है। इन दोनों के लिए हमारी जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 10 होगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन करके जरूर सेंड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पूरे 7.1 का, पूरे 7 चैप्टर का, उसे देखेंगे हम, ठीक है।